तो दोस्तों बहुत पहले ही बता दिया था कि क्राफ्टन जो है वो इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करने वाला है, तो अब सामने आ चुका है। उसने नॉर्डविंग गेमिंग के साथ अपना पार्टनरशिप कर ली है और वहां पर अपने पैसे भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। 164 करोड़ के आसपास उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों इन्वेस्ट करें, वो भी आज की वीडियो में जानेंगे। और साथ ही मार्च में पबजी मोबाइल लॉन्च की एक डेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में भी जानेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी गुड न्यूज आपके लिए है। तो प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि 95% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है जो इंटरनली मेरे पास आती है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यूट्यूब पे आपको कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलने वाला दूसरा जो मेरे जैसी न्यूज आपको दे, क्योंकि मैं यहाँ कोई आर्टिकल पढ़ के आपको न्यूज नहीं बताता, इंटरनली जो होती है वही आपको बताता हूँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू दिल से, और जो लोग हेट करते हैं उनका भी थैंक यू, क्योंकि उनकी हेट करने की वजह भी कोई हो सकती है। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि जो मेरी न्यूज को कॉपी करते हैं और उसके बाद अपनी न्यूज बोल देते हैं, भाई ऐसा मत करो। मैं कितनी बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि आपके चैनल बड़े हैं, मेरा चैनल छोटा है, तो थोड़ा सा क्रेडिट दे दोगे तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये अच्छी चीज नहीं है। और तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्राफ्टन ने नॉर्डविंग गेमिंग के साथ पार्टनरशिप कर ली है। ये बात मैं बहुत पहले ही बोल चुका था, 2 महीने पहले ही बता दिया था। मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में भी ये बताया था। और साथ ही इसके मैंने ये बताया था कि पबजी मोबाइल की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होने वाली है, उसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था। अब मार्केट में आपको ये चीज सुनने को मिली होगी, और ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने, या मेरा सब्सक्राइबर नहीं होगा या कोई बाहर का बंदा होगा, उसने क्रॉम्पटन की लाइव स्ट्रीम पे भी जाके यही कमेंट किया था कि 17 से 18 के बीच में कोई हमें अनाउंसमेंट वगैरह देखने को मिल सकती है गवर्नमेंट मीटिंग जो होने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो ये बात भी मैंने ही आपको बताई थी पूरे यूट्यूब में, इनफैक्ट पूरे यूट्यूब में ये बात मैंने ही पहले बताई थी मीटिंग्स के बारे में। तो अभी बात करते हैं क्राफ्टन का जो नॉर्डविंग गेमिंग के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बारे में क्या है। देखिए यहाँ पे उनका नॉर्डविंग गेमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी दिखानी है गवर्नमेंट को वो उन्होंने अब दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि क्राफ्टन बहुत टाइम पहले से पबजी मोबाइल इंडिया में बिजनेस कर रहा है और यहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन वो यहाँ से कमा ही रहा है। यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको कुछ मतलब उसने उसके बदले में नहीं दिया। क्या कह सकते हैं कि सिर्फ कमाया कमाया है और इंडिया के लिए उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ गेम ही दी है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है अब जाके क्राफ्टन ने इंडिया के अंदर इतने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है, जो 700-800 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। इतने पैसे उसने इन्वेस्ट करने के लिए बोला है इंडिया के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर उसे इंडिया के अंदर वापसी करनी है तो उसको ये इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चाबी है उसको वापस से इंडिया के अंदर वापस से अपने गेम को लॉन्च करने की, क्योंकि ये बिल्कुल उस तरह हो गया कि आप किसी के घर में रह रहे हो और वहां से आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो लेकिन मकान मालिक को आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसीलिए क्राफ्टन ने प्लान बनाया है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का बहुत टाइम पहले ही, लेकिन एफडीआई की वजह से, एफडीआई जो इंडिया चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से अभी उसको अप्रूवल वगैरह नहीं मिल रहा था इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन अब जाके जो थोड़ा इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी खत्म हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब जाके एफडीआई वगैरह के भी जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू हो गया। तो उसी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली ही क्राफ्टन ने जो अपने 750-800 करोड़ रुपए हैं उसमें से 164 करोड़ अभी नॉर्डविंग गेमिंग को दिया है। अभी मैं बता दूं कि नॉर्डविंग गेमिंग एक ईट स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनी है। वो ईट स्पोर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइजर टाइप की एक कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स वगैरह को बढ़ाएगी और उस पर काम करती है। वो उसके बारे में आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं, कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये क्या पबजी मोबाइल से रिलेटेड करता है, तो बिल्कुल ये डायरेक्टली तो पबजी मोबाइल इंडिया से रिलेट नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्टली पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च से रिलेट करता है। वो पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि क्राफ्टन का ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें से उन्होंने ये पहला स्टेप उन्होंने अब उठा लिया है गेम को वापस लाने के लिए। जो उनका जो वादा था इंडियन गवर्नमेंट से उसको उन्होंने पूरा कर दिया है और इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर शुरू कर दी है। तो मैं भी कहीं ना कहीं ये बात भी निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट का भी यही कहना था कि आप इंडिया के लिए आप अपनी लॉयल्टी दिखाइए और इन्वेस्टमेंट करिए इंडिया के अंदर, तब जाके हम इसके ऊपर बात करेंगे। और शायद ये एफडीआई में जो अभी रोक लगी हुई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर जो चाइना की तरफ से होने वाली, क्योंकि आपको पता है क्राफ्टन के अंदर जो है
चाइना का शेयर है, तो इस करके थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब ये प्रोसेस चालू हो चुका है और आने वाले टाइम में कुछ और डेवलपमेंट कंपनियां हैं, जो गेम डेवलप कंपनियां हैं, उनका भी नाम सामने आया उसमें से। लेकिन इसके बाद भी और भी 3-4 कंपनियां हैं इंडिया की जो इंडिया में गेमिंग डेवलपमेंट सेक्टर में है, तो उनमें भी अब क्राफ्टन इन्वेस्ट करने जा रही है। अभी देखते हैं कि किसका नंबर सबसे पहले लगता है, जिसमें से कुछ कंपनियों के नाम निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला है 99 गेम का, और दूसरा जो नाम है वो है रोकोलिन करके, ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको साइड में दिखा दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि जो अनुज जी हैं, जो क्राफ्टन के डेवलपमेंट की पोस्ट में हैं, वो ही इसके को फाउंडर हैं, जो मैंने जो दूसरी कंपनी बनाई है। तो होप्स वो अभी थोड़े दिन में हमें कोई और कंपनी के साथ भी क्राफ्टन का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब से अनुज जी आए हैं क्राफ्टन के अंदर, उन्होंने ज्वाइन करा है, तब से जो है बहुत जल्दी कंपनी जो है अपने स्टेप आगे बढ़ा रही है पबजी मोबाइल इंडिया के लॉन्च से रिलेटेड। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था कि ये बहुत पहुंची हुई चीज है, मतलब इनकी काफी रिस्पेक्ट है इंडिया के गेमिंग सेक्टर वगैरह में हो गया, या इन्वेस्टमेंट में हो गया वहां पे। तो अभी देखना बाकी है कि कब अनाउंसमेंट होता है किसी दूसरी कंपनी के साथ क्राफ्टन ने पार्टनरशिप की है, अभी देखना बाकी है। और यहाँ पे ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले की है, जब इन्होंने नॉर्डिक गेमिंग के साथ पार्टनरशिप करी है, उसको पैसे इन्वेस्ट करे हैं उनकी कंपनी में। तो ये फोटो मेरे ख्याल से एनसीआर वगैरह की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हुनिल सोहन जो क्राफ्टन के डेवलपमेंट हेड हैं, वो इंडिया के अंदर हैं। तो वो इंडिया के अंदर इसीलिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट के साथ मीटिंग होने वाली है। मैंने पहले अपनी एक पुरानी वीडियो में आपको बोला था, बहुत टाइम पहले ही बोल दिया था। तो एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग का जो रिस्पांस वगैरह होगा वो 17 से लेके 18 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। और इस मीटिंग में कोई एक नया डिपार्टमेंट भी होने वाला है। और यहाँ पर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर आ रही है, वो खबर आ रही है भाई पबजी मोबाइल इंडिया की लॉन्च डेट को लेकर। तो पबजी मोबाइल इंडिया की एक लॉन्च डेट निकल कर आ रही है। अभी अगर सारा प्रोसेस अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो मैंने 29 मार्च एक्सटेंडेड डेट बोली थी, लेकिन एक नई डेट निकल कर आ रही है। मैं इसको कंफर्मेशन नहीं करूंगा अभी फिलहाल के लिए, लेकिन ये डेट निकल कर आ रही है कि सारा अगर प्रोसेस अच्छे से काम कर लेता है, तो जाके इस डेट में गेम हमें देखने को मिल सकता है। तो टाइमिंग जो रहेगी वो मेरे ख्याल 11 साढ़े 11 बजे मॉर्निंग की रहेगी, तो तब हमें गेम देखने को मिल सकता है। और वो डेट है भाई आपकी 26 मार्च, बिल्कुल 26 मार्च को 11 साढ़े 11 12 1 बजे के आसपास आपको गेम जो है देखने को मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट के साथ ये जो मीटिंग चल रही है ये अच्छी तरह से एकदम सक्सेसफुल हो जाती है, तो भाई आई होप सो कि हो जाए यार। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि एकदम से गेम आ जाए पबजी मोबाइल इंडिया, और फटाक से खेलेंगे। मैं अपने चैनल पे गेम प्ले भी डालूंगा उसका जरूर। और यहाँ पर एक और खबर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी खबर, ये भी आपको जाननी चाहिए कि शायद हो सकता है कि क्राफ्टन के या पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से कोई अनाउंसमेंट में आपको ऐसा मैसेज भी देखने को मिल सकता है कि थैंक यू फॉर वेटिंग वगैरह के लिए, और थैंक यू फॉर सपोर्ट के लिए, कि हम आपकी गेम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कब तक आता है। और ट्रेलर का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 के बाद कुछ सीन बन रहा है कि ट्रेलर वगैरह का भी आने का, अगर ये सारा प्रोसेस जो है कंपनी का एकदम 100% सही जाता है। तो जहां तक अब तक तो जो भी इन्वेस्टमेंट क्राफ्टन ने किया है, जो लॉयल्टी क्राफ्टन ने अब दिखानी शुरू कर दी है इंडियन गवर्नमेंट को कि हम आपके यहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे जो हम यहाँ से कमा रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो अभी गेमिंग कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसमें पहली बार अभी क्राफ्टन को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी कहानी क्राफ्टन को इन्वॉल्व करने की यही है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर ही इसे ऐसा बोल सकते हैं कि गेम को होल्ड पे रखा है कि भाई अभी नहीं। तो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि क्राफ्टन जो है वो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि क्राफ्टन बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस करके अभी वो अगर इंडियन की गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट करेगी, तो भाई इंडियन का गेमिंग जो कम्युनिटी है बहुत आगे जाने वाली है। और यहाँ पर एक चीज मैं और बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि भाई ऐसा क्यों है कि गेम के अंदर, क्या पबजी मोबाइल के अंदर ही वायलेंस है और कोई गेम नहीं है जिसके अंदर वायलेंस नहीं है। तो वहां उनके लिए मैं सिर्फ एक बात यही बोलना चाहूंगा कि ये सब करने के पीछे एक स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी इस तरह की है गवर्नमेंट की कि आप चाइना लगा लो चाहे वियतनाम लगा लो, जब उनके अंदर पबजी मोबाइल ग्लोबल आया था और पबजी मोबाइल वहां चल रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने लोकल डेवलपर जो है गेमिंग डेवलपर, उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि गेम को बैन कर दिया। और गेम को बैन करने के बाद बोल दिया कि इसके अंदर वायलेंस है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, इसलिए हम गेम को आने नहीं देंगे। जब कंपनी को पूरी तरह से गवर्नमेंट की सारी शर्तें वगैरह माननी पड़ी, उसके बाद ही जो है गेम वहां पे लॉन्च हुआ किसी
लोकल पब्लिशर के थ्रू। तो इंडिया में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल सेम टू सेम वही रूल यहाँ पे भी लगा रही है कि गवर्नमेंट जो है क्राफ्टन को अभी मंजूरी नहीं दे रही थी जैसे कि गेम लॉन्च करने के लिए इंडिया में। अभी थोड़े टाइम बाद उसको सताएगी मतलब इसको इस तरह से बोल सकते हैं, सताएगी। और उसके बाद जब क्राफ्टन वगैरह सब कुछ सारी शर्तें वगैरह मान लेगा गवर्नमेंट की ये चीजें हैं, तो उसके बाद क्राफ्टन को इजीली इंडिया में लॉन्च करने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे कोई देखते हैं इंडियन पब्लिशर कौन होने वाला है। दो गेमिंग कंपनियों के नाम तो मैंने बता दिए कि शायद इनके साथ भी टाई अप हो सकता है। और यहाँ पे यूनिसॉफ्ट का भी नाम आ रहा है, अभी देखते हैं। यूबीसॉफ्ट है, यूनिसॉफ्ट है, आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है, उसका भी नाम आ रहा है। अभी देखते हैं उसके साथ भी क्या होने वाला है। तो आज की जो न्यूज की मेन हाईलाइट थी वो हाईलाइट यही थी कि क्राफ्टन ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसको पबजी के साथ इनडायरेक्ट वे में भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्राफ्टन ने यहाँ पे अपनी लॉयल्टी दिखाई है गवर्नमेंट को कि हम इंडिया के अंदर एक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम यहाँ से कमा रहे थे अब इसमें हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट बताया मैंने वो सबसे बड़ा है लॉन्च डेट को लेकर। अगर सारा कुछ सही रहता है तो 26 तारीख को 11 बजे के आसपास मॉर्निंग में हमें गेम देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है मीटिंग्स के ऊपर। और तीसरा जो आज का जो वीडियो के अंदर जो पॉइंट था वो पॉइंट था हमारा कि क्राफ्टन की तरफ से या पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से हमें कोई ऐसी चीज देखने को मिल सकती है जिसमें उन्होंने ये बोला हो, कोई मैसेज ऐसा ऑफिशियली देखने को मिल सकता है जिसमें उन्होंने ये बोला हो कि थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड ऑल थिंग, आपने इतना वेट किया, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। और ट्रेलर के लिए मैंने आपको बता दिया है कि 20 के बाद हमें ट्रेलर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये जो मीटिंग्स वगैरह सक्सेसफुली हो गई। और मैं यहाँ पे एक बता दूं, ये मीटिंग्स के अंदर कोई एक नया डिपार्टमेंट भी होने वाला है, उसका भी कंफर्मेशन कोई नहीं आया। जैसे ही आता है तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी तरह से फेक लगती है तो मैं भाई हाथ जोड़ के ही बोलता हूँ कि मेरी वीडियो मत देखा करो भाई। और मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, नए बार आते हैं, पहली वीडियो देखते हैं और फेक बोल के चले जाते हैं, तो भाई बुरा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो मैंने बिना स्क्रिप्ट के बनाया, तो कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पर पबजी मोबाइल 2 से भी एक न्यूज निकल कर आ रही है। पबजी मोबाइल 2 के लिए एक न्यूज ये निकल कर आ रही है कि होप्सो की शायद हो सकता है कि पबजी मोबाइल हमें मई के आसपास देखने को मिले। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं है, जैसी ही कंफर्मेशन आती है मैं जरूर बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। जय पबजी।